हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर को हमें रिवाइज करना है। यहाँ पे क्या क्या कर चुके हैं सबसे पहले वो देखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो आप कर रहे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो हम रिवाइज कर रहे थे कि जितने भी नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है। अब इनमें से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 8 से, इन सब से हमने प्रीवियस सेशन में सीख लिया था कि कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। और बिना एक्चुअल डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि वो नंबर इनमें से किसी भी नंबर से भाग होता है पूरा पूरा या नहीं होता। अब आपके पास क्या बचा है? 9, 10 और 11। इनसे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना बचा है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं? 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस पे हो, ठीक है, कोई भी नंबर इनमें से वंस प्लेस पे हो, इकाई के स्थान पे हो, तो आप बोल सकते हैं वो संख्या 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 3 से सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3। 3 से कैसे चेक करेंगे कि भाई जितनी भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं किसी संख्या के, अगर उनका योग करके जो आंसर आता है वो 3 का मल्टीपल है, गुणज है, तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 4 से लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। 4 से आखिरी के 2, यानी आखिरी के 2 से मतलब है वंस और टेंस, है ना, ये 2 डिजिट लेंगे और ये अगर 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं तो वो संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग होगी। 5 से क्या करेंगे? अगर 0 या फिर 5 उसके इकाई के स्थान पे हो तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होगी। और 6 से अगर हम चेक करें तो 2 एंड 3, 2 एंड 3 दोनों ही संख्या से, दोनों ही नंबर से वो संख्या डिविजिबल होनी चाहिए, तभी 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है। ये मैं इन शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज ही तो करना है हमको। 8 में देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स, है ना, लास्ट 3 डिजिट्स यानी इसमें 100, टेंस और वंस, ये 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगी तो ही संख्या 8 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये एक मैंने इन शॉर्ट इनको रिवाइज किया है, रिकैप किया है आपके लिए। नोट डाउन कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए क्या आपको ये चीज याद है। उसके बाद हम भाई 3 आपके अंक बचे हैं, 9, 10 और 11, इनसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए
कुछ आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट और बचे हैं, इनको कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे चेक करेंगे? तो ये बहुत इजी है। जैसे आपने 3 से डिविजिबिलिटी चेक की थी वैसे ही 9 से होगी। कैसे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एक नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 के केस में किया था कि 3 से कोई संख्या कब भाज्य होगी? जब उस संख्या के भाई डिजिट्स का जो योग है वो 3 से भाज्य हो या 3 का मल्टीपल हो, ऐसे बोल सकते हैं। अब मान लीजिए ये नंबर है ना, 4608। इसके सभी डिजिट्स का सम करके देखते हैं कितना आया है? 18 आया है ना। सभी डिजिट्स का सम 4 + 6 10, 10 + 8 18। तो क्या 18 9 का मल्टीपल है या 18 9 से पूरा पूरा भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका भाग करने पे शेष 0 आता है, इसलिए ये पूरा पूरा भाग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये संख्या 4608 9 से भाज्य है। सिमिलरली 10 भी बहुत आसान है। 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा कि भाई कोई संख्या 10 से तभी डिविजिबल है इफ इट एंड्स विद 0। शून्य पे समाप्त हो रही है, यानी इकाई का स्थान सिर्फ और सिर्फ शून्य है, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 1070। तो लास्ट में देखिए ये क्या है? ये है 0। यहाँ पे 0 है, बस यही चेक करना है कि नंबर एंड्स विद 0। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 1070 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर 11 की डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ये टिपिकल हो सकता है 11 से, इसीलिए ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कई बार बच्चों, तो यहाँ पे फोकस करके सीखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे इसको। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं? अब देखिए 2-3 चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी कि कोई संख्या 11 से डिविजिबल होगा इफ डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस। ठीक है, अब ये समझिए कि भाई यहाँ पे ऑड प्लेसेस भी हैं और इवन प्लेसेस भी हैं, है ना। ऑड प्लेसेस यानी विषम स्थान, और ऑड प्लेसेस यानी विषम स्थान, है ना। इवन प्लेसेस यानी सम स्थान। समझ रहे हैं? विषम स्थान और सम स्थान के अंकों को हम यहाँ पे देखेंगे। डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले मैं ये एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे बताइए ये जो संख्या है इसमें ऑड प्लेसेस कौन से हैं, विषम स्थान कौन से हैं? देखिए राइट से हम देखते हैं हमेशा, और जो सबसे पहले नंबर पे जो पहला स्थान है वो कैसा हो गया? 1 क्या है? ऑड या इवन? देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 एंड सो, ये ऑड होते हैं। और इवन होते हैं 2 4 6 8। तो विषम स्थान कौन से होंगे? पहला स्थान, है ना, ये पहला स्थान हो गया। फिर जो तीसरा स्थान है, पांचवा स्थान है, सातवां स्थान, नौवां स्थान। तो पहले स्थान पे कौन सा अंक है आपके? 3 है ना। फिर उसके बाद क्या है? 4 है। और फिर कितना है? 6 है ना। ये कौन से स्थान पे हो गया? सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 6, 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, उसके बाद 6 और 4 10 और 3 13, है ना। ये कौन सी प्लेसेस हैं, ये आपकी ऑड प्लेसेस हैं, है ना, विषम स्थान है। अब सम स्थानों की बात करते हैं, इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन से होंगे बच्चों, देखिए जो ये 2 है ना, ये 3 है, 8 है, ये कौन से स्थान पे हैं, ये सेकंड पे, ये फोर्थ पे, ये सिक्स्थ पे। 2 4 6 क्या है, ये इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, यानी इवन स्थान। इवन स्थान पे, इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर हो गए, 2 प्लस 3 प्लस 8, है ना, 2 प्लस 3 प्लस 8। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 3 2 5 और 8 13। दोनों ही कितने आए हैं, 13 आए हैं। अब समझना बच्चों बात को, यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, विषम स्थानों की जो विषम स्थानों की जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, उनका योग 13 आया है। यहाँ पे सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया है, 13 आया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ द टू सम्स, दो जो योग आए हैं उनका अंतर निकालिए। कितना आया है, कुछ ना कुछ अंतर आएगा, 0 1 2 3 4 10 11 50 100 कुछ तो आएगा। तो बस वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर उनका अंतर आता है 0, या तो उनका अंतर 0 आए या फिर 11 का एक मल्टीपल हो, यानी सीधी सीधी बात ये है कि भाई उनका सम 0 या फिर 11 का एक गुणज होना चाहिए, तो ही वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, ध्यान से अब डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि एक नंबर, a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd places and the sum of its digits in the even places is either 0 or a multiple of 11। यानी इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई कोई संख्या 11 से भाज्य सिर्फ तब होगी जब उसके विषम स्थानों के जो अंक हैं उनका योग और जो सम स्थानों के अंक हैं उनका योग, इन दोनों के योग का डिफरेंस यानी अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का एक गुणज हो, तो वो संख्या 11 से भाज्य है, अदरवाइज नहीं है। यही चीज यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए इन दोनों का अंतर 0 है, इन दोनों सम का अंतर 0 है, इसीलिए ये क्या है, 11 से डिविजिबल है। आसानी से आप चेक कर पाएंगे, आपको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए लगभग जितने हमने सीखने थे वो सारी चीजें सीख ली हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने सीख लिए। एग्जाम्पल्स देखिए, आपसे बोला गया है कि इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए, है ना। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 4 के लिए, है ना। अगर 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। देखिए 572 है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स आप देखेंगे तो कितना है, ये लास्ट के 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे 72 हैं, है कि नहीं। लास्ट 2 डिजिट्स आर 72, देख सकते हैं। तो 72 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है ना, 12 पे, मतलब शेष यहाँ पे 0 है, इसीलिए पूरा नंबर 4 से पूरा पूरा भाग होगा। 8 से चेक करेंगे, 8 के लिए तो हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी पड़ेगी, मतलब यहाँ तो नंबर ही 3 डिजिट्स का है तो हमें पूरा नंबर चेक करना पड़ेगा।
भाग करके। और 8 से अगर देखेंगे तो ये भाज्य नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब 5500 है सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट टू डिजिट्स तो 0 हैं, ठीक है, तो इसीलिए एक चीज आप समझना, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 0 0 हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना। तो ऐसे ही अगर 8 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट्स बन के आ रही हैं, लास्ट 3 डिजिट्स आ रहे 500। तो 500 को हम 8 से भाग करेंगे तो ये भाग नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये नंबर भी 8 से भाग नहीं होगा, 8 से भाज्य नहीं होगा। बस ऐसे ही आपको चेक करते जाना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 84। 2 डिजिट अगर 4 से भाज्य होंगी तो वो नंबर भी 4 से भाज्य होगा। 84 4 से पूरा पूरा भाग है, इसीलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है। समझ रहे हैं? उसके बाद अगर हम 8 से इसको चेक करें तो देखिए लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 084, है ना, यही तो है लास्ट की 3 डिजिट 084। तो क्या ये 8 से भाज्य है? बिल्कुल नहीं, शेष बच जाएगा बच्चों आपका कितना, 4 शेष बच जाएगा, इसीलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर आपके सामने आए इसी प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो हम अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, आप ध्यान से इनको समझना। तो अब हमें क्या करना है, देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 5 एंड 10, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय, तो एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ये आपको यहाँ पे हल करना पड़ेगा। यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एक्चुअली आपको डिवाइड नहीं करना, बस डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है और टेस्ट यूज करके बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। 10 से कौन सी संख्याएं भाज्य हैं। देखते ही आप बता सकते हैं बच्चों, अगर आपको पता है 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल, तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको और सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे आप। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का बस एक ही रूल है कि जो लास्ट डिजिट है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब बताइए मुझे, ये 10 से डिविजिबल है? नहीं। ये 10 से डिविजिबल है? यस। ये 10 से डिविजिबल है? यस। ये 10 से डिविजिबल है? नो। क्यों भाई, हमने लास्ट डिजिट देखनी है, इसकी चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, देखते ही हम बता पा रहे हैं। अब ये लास्ट डिजिट 0 है, 0 है तो ये हाँ 10 से डिविजिबल है, ये 0 नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है। इतना सिंपल है। अब देखिए आंसर्स आपका यही मिलेंगे। लास्ट डिजिट क्या है इसकी, इसके वंस प्लेस में 8 है ना, तो इसीलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं है। इसकी वंस प्लेस में 0 है, इसकी भी 0 है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल है दोनों। यहाँ पे 5 है इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। यही तो हमने सीखा था। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे ये बोला है कि 5 और 10 दोनों से ही जो नंबर डिवाइड होते हैं वो बताने हैं।
तो चेक करेंगे कि क्या ये दोनों से डिवाइड होता है, क्या ये दोनों से डिवाइड होता है। तो अगर बोथ की बात आ गई तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी जो यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस है वो वाले डिजिट 0 हो, और 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी वंस प्लेस 0 हो या फिर 5 हो। कोई भी चलेगा इन दोनों में से, है ना। तो ये तो 5 के केस में तो एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन अगर मैं 10 की बात करूं तो वहां तो सिर्फ 0 ही होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर बोथ आ गया तो हम इस 5 को नहीं, हम सिर्फ 0 को देखेंगे। जिसमें जिसके इकाई के स्थान पे शून्य हुई सिर्फ वही नंबर दोनों से यानी 5 और 10 से भाज्य होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे यही हुआ केस। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों समझ गए। अब देखिए यहाँ पे तो 4 है इकाई के स्थान पे, तो ये ना ही तो 10 से और ना ही ये 5 से भाज्य होगा। पहला तो किसी से भाज्य नहीं होगा। दूसरा, यस, ये दोनों से भाज्य होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे शून्य है, तो 5 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी होगा। सेम ये दोनों से ही डिविजिबल होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे शून्य है। लेकिन यहाँ पे इससे इकाई के स्थान पे 5 है, इसीलिए ये ओनली डिविजिबल बाय 5। लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे बोथ पूछा है तो बोथ से तो सिर्फ पार्ट सेकंड और थर्ड वाले नंबर से डिविजिबल होंगे। चलिए देखते हैं आपके आंसर्स, है ना। दिस इज, किसी से ये डिविजिबल नहीं होगा, ये यहाँ पे लिखा है आपका, है ना। ये दोनों से डिविजिबल होगा, ये दोनों से डिविजिबल होगा। ये देखिए क्या बोला है, ये 5 है इसके इकाई के स्थान पे, तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 10 से नहीं होगा। वही तो हमने किया था। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे अगला जो सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से इसको समझना कि क्या बोला गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का कोई भी मान आप बताइए कि ये है, देखिए 9 8 फिर एक्स दिया है 2 वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान बताना है इस तरह से कि ये 10 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे y का मान तो हम लिख देंगे 0, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे जब 0 होगी तभी वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी, है ना। लेकिन जो x है, x का मान हम 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि हमें जैसे y के लिए 0 रखना जरूरी था, है ना। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लीजिए, वो आपकी वैल्यू अप्रूव हो जाएगी, लेकिन y की जगह 0 आना चाहिए। अब देखिए चेक करते हैं क्या बोला गया है। द नंबर इज दिस, वी नो दैट a number is divisible by 10 if the digit at its unit place is 0, है ना, इकाई के स्थान पे शून्य होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर मस्ट बी 0, 0 होना चाहिए। बाकी डिजिट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 0 से 9 तक, है ना। तो x की वैल्यू 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका।
तो स्टूडेंट्स, आज देखिए हमने सारे लगभग जितने भी नंबर्स हमने सीखने थे सबके डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने सीख लिए हैं। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे से इनको सीख पाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।